जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, ताज़ा अपडेट आ रहा है अभी कि डीएड वर्सेस बीएड जो केस अपडेट चल रहा है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि एक नया मोड़ ले लिया है। अब डीएड अभ्यर्थी भी स्ट्राइक पर उतर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर देखना है कि अब जीत किसकी होती है, डीएड की या फिर बीएड अभ्यर्थियों की, क्योंकि दोनों ही अभ्यर्थी अपनी अपनी जगह सही हैं। किसी को भी गलत ठहराना यहाँ पर सही नहीं होगा। आप देखेंगे इस न्यूज़ को दोस्तों, तो यहाँ पर जो डीएड अभ्यर्थी है, ये हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही चाहते हैं कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हो। और ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि केस का जब तक अपडेट नहीं आएगा, पूरा केस फाइनल नहीं होगा, तब तक ज्वाइनिंग देना भी कहीं ना कहीं गलत होगा। तो ये इनकी मांग है। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इसका फैसला तो अभी हाई कोर्ट ही करेगा और विभाग ही करेगा और साथ ही शिक्षा मंत्री ही करेंगे। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी राज्य के जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उनके बंगले के सामने बुधवार को ही जो डीएड अभ्यर्थी हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद जो है इस भर्ती में नियुक्ति की मांग की। उससे पहले किसी भी पक्ष को नियुक्ति न देने की यहाँ पर बात कही है इस डीएड अभ्यर्थी ने। इस अभ्यर्थी में आए लगभग 500 युवा थे दोस्तों। 500 युवाओं में विकास कौशल के नेतृत्व में बिलासपुर के दर्जनों अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हुए थे। साथ ही आपको पता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का जो हाई कोर्ट था, उनके द्वारा 25 नवंबर 2021 को दिए गए निर्णय को सही बताया था और बीएड वालों को सहायक शिक्षक से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही जो एनसीटी थे, उन्होंने भी 28 जून 2018 की जो अधिसूचना थी, जिसमें कि बीएड वालों को पात्र किया गया था सहायक शिक्षक हेतु, तो उसने भी इसको रद्द कर दिया था। उसके बाद आपको पता है मसला कि छत्तीसगढ़ में भर्ती चल रही थी, ये बच्चे एग्ज़ाम दिए बीएड वाले और इनकी बस काउंसलिंग होने ही वाली थी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी 21 अगस्त 2023 को यहाँ जो वर्तमान शिक्षक भर्ती चल रही थी, उसमें सहायक शिक्षक हेतु बीएड वालों को अपात्र कर दिया था और उन्हें बाहर कर दिया था। उसके बाद ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर बीएड वालों को काउंसलिंग में शामिल करने के लिए कहा गया। लेकिन जो भर्ती है ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, ये भी कहा गया था। और अभी जो है पूरा जो फैसला है ये नहीं आया है। इसे ही लेकर बुधवार को राजधानी रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों ने, जो अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं रविंद्र चौबे जी, उनके घर के सामने प्रदर्शन भी किए और हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय आने के बाद ही नियुक्ति करने की मांग की। और इस प्रदर्शन से राज्य भर के लोगों के साथ ही बिलासपुर क्षेत्र के डिप्लोमाधारी भी विकास कौशल के नेतृत्व में शामिल हुए थे। तो ये तो दोस्तों चल रहा है अभी मामला बीएड वर्सेस डीएड का, और ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ का मामला। इस पर पूरे राज्य के बच्चों की भी निगाहें हैं जो बीएड वाले हैं, क्योंकि इसमें जो भी फैसला आता है उससे अन्य राज्यों को भी यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है और कुछ उनको पॉजिटिविटी यहाँ पे मिल सकती है। साथ ही देखिए, बीएड अभ्यर्थियों ने क्या कहा कि यदि इस पे रोक नहीं लगती है, इस प्रक्रिया पर, नियुक्ति प्रक्रिया पर, जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तो हम जो बच्चे हैं डीएड और डीएलएड वाले, ये विरोध प्रदर्शन पे भी उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इस पर निर्णय लिया जाए। इसके साथ ही जो इस वार्ता में, पूरी वार्ता में अविनाश साहू और मेघा पांडे ने कहा कि हम लोगों ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी है। इसे देखते हुए सरकार को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए, अन्यथा डीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं डीएड वाले, डीएलएड वाले, इनकी यही मांग है कि अभी जो है नियुक्ति न दी जाए, जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, अंतिम निर्णय नहीं आ जाता कि हाई कोर्ट क्या कहता है। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सही भी है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर इन बच्चों को बीएड वालों को ज्वाइनिंग मिल जाती है और डीएड वालों को भी मिल जाती है, और हाई कोर्ट का फैसला आता है, मान लीजिए कि डीएड वाले जो हैं बाहर ही रहेंगे, तो फिर ऐसे में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कभी भी, चाहे केस ये हो चाहे किसी और का मैटर हो, कभी भी जब तक उसमें फुल एंड फाइनल ना हो जाए, तब तक उसमें आगे ज्वाइनिंग नहीं ही देनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं सही है। और बीएड वाले बच्चे भी जो एग्ज़ाम दिए, इतना सब कुछ किए, और काउंसलिंग जस्ट पहले उनको हटा देना, ये भी सही नहीं है, गलत है। तो दोनों बच्चों का जो पक्ष है अपना अपना मजबूत है और अपनी अपनी जगह पे दोनों बच्चे यहाँ पर सही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और यहाँ पे न्याय, कानून, नियम क्या कहता है। तो उसके तहत यहाँ पर जो है
प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। लेकिन फिलहाल यही है डीएड वाले बच्चों का मांग कि नियुक्ति पर रोक लगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये मांग के बाद भी नियुक्ति पर रोक नहीं लग रही है। जो भर्ती प्रक्रिया है कंटिन्यू चली रही है, चाहे वो कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो। किसी भी भर्ती प्रक्रिया में केस लग रहा है, केस लगने के बाद भी सरकार जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर का वेट नहीं कर रही है, भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किए जा रही है। चाहे वो शिक्षक भर्ती का केस हो, सहायक शिक्षक का केस हो, सब इंस्पेक्टर का हो या फिर ITI प्रशिक्षण अधिकारी का हो, कोई भी केस हो यहाँ पे लगा है किसी भी भर्ती में। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उसे रोक नहीं रही है, उसे आगे ही चलने दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और जब तक निर्णय ना आए तब तक रुकना चाहिए। और निर्णय भी ये नहीं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसमें सालों साल लगा दे। जो भी निर्णय है, जो भी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जल्दी करना चाहिए, क्योंकि भर्ती की बात है। ऐसा वैसा केस तो है नहीं जिसमें जो है सालों लग जाए, क्योंकि भर्ती का मसला है, लाखों लोगों की जो है ये उम्मीद और कैरियर से जुड़ी हुई है। तो इन चीज़ों पर फैसला जो है हमारे कानून को, हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जल्दी ही देना चाहिए। तो बस दोस्तों, आप देखते हैं आगे कि इस जो केस है, इस मसले में डीएड वर्सेस बीएड में क्या होता है और क्या आगे निकल के आता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। हम मिलते हैं आगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। अभी सिर्फ यही किया जा सकता है कि अपनी एकता से ही जीता जा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं सकता है। लड़की हो के रात को यहाँ रुक रहे हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते साथियों? अभी डीएड की एकता की बहुत जरूरत है। सिर्फ संगठन ही हमें बचा सकता है। 500 से 700 सिर्फ संगठन ही हमें बचा सकता है। और 500 प्लस अगर आप आते हैं तभी हमारा सुनवाई होगा। हम कुछ भी करेंगे, मैं भरोसा दिलाती हूँ कि हम लड़ेंगे। जब तक हमारे अधिकार को नहीं सुना जाएगा हम वहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं हटेंगे। क्योंकि PRT में सिर्फ DLED का अधिकार है, और जो DLED का अधिकार है जो हर राज्य मान रही है, उसे छत्तीसगढ़ सरकार को भी मानना पड़ेगा। और